आरजेडी सांसद सीमा भारती का बड़ा बयान। कहा, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है। हम लोगों ने जिस जगह पर जनसभा किया है, जनता का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है। वहीं प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार बार बार आते हैं, लेकिन एक बार भी रोजगार की बात नहीं करते हैं, पलायन पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। वहीं चिराग पासवान की मां को गाली देने वाले मामले पर मीसा भारती ने कहा कि हम तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लाएं और उससे पूछें कि वह किस दल का है। यह जांच का विषय है। मीसा भारती ने कहा कि मुझे तो काफ़ी दुख हुआ, चाहे वह मेरे परिवार के हो या फिर चिराग पासवान के परिवार के हो। चिराग पासवान के परिवार से हम लोगों का पुराना संबंध है। ऐसे में इस तरीके का बयान बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, एक मीडिया के द्वारा बहुत जोर शोर से ये चीजें चलाई जा रही है। आप बताइए कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती हैं और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। पहले तो ये जांच कर दीजिए। इसको ये मत बताइए कि आपकी सभा में खड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का ही है। तो ये मीडिया में ये भ्रम ना फैलाया जाए, ठीक है ना। और किसी भी महिला के लिए या किसी के परिवार के लिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं, उस पर तो मीडिया हाय तौबा नहीं मचाती है। लेकिन हमें तकलीफ हुई है सुन करके कि उनका परिवार हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और इस तरह की किसी के लिए भी, चाहे वो हमारे परिवार के लिए चाहे किसी भी नेता के परिवार के लिए, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये एक चीज और मैं कहूंगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है, उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और जीत कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं धरातल पे रह करके ये बातें कह रही हूँ कि जिस तरह से हम मुद्दों को लेकर के गए हैं जनता के बीच में, तो पूरी आशा है कि इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी, आज जो 4 जगह हो रहा है वो उनकी जीत सुनिश्चित है। बताइए ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं? रोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, किस चीज पे चर्चा कर रहे हैं? उन्होंने जो पुराने वादे किए 10 साल में, उसकी भी कोई चर्चा हो रही है? नया 5 साल में क्या करेंगे बता रहे हैं कि हम जनता के लिए 5 साल क्या करेंगे। मौका दीजिए, मांग तो रहे हैं, लेकिन करके क्या दिखाएंगे 5 साल में? वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खासतौर पे बिहार के लिए तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया।